क्लास 9 के बच्चों, आज हम कैमरामैन दीपक सर के साथ मैं सजीवन आप लोगों को डिटरमाइनर्स के टॉपिक का तीसरा चैप्टर मतलब तीसरा टॉपिक क्या है डिस्कस करने वाले हैं। बाबू आप चुप रहिए। तो डिस्कस करने के साथ साथ हम पूरा बेहतर से समझेंगे कि न्यूमेरल डिटरमाइनर्स क्या होता है ना। अब आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि न्यूमेरल्स का हिंदी होता है संख्यावाचक और डिटरमाइनर्स का मतलब होता है निर्धारक। तो डिफिनेशन क्या है? न्यूमेरल डिटरमाइनर्स स्पेसिफाई क्वांटिटीज आर ऑर्डर फॉर ए नाउन इंक्लूडिंग कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स नंबर। अंडरस्टैंड? एक होता है नंबर, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रमवाचक और एक होता है संख्यावाचक। एक होता है क्रमवाचक और एक होता है संख्यावाचक। अंडरस्टैंड? ये क्या करता है कि जो न्यूमेरल डिटरमाइनर्स होता है ये क्या करता है? क्रम और संख्या का सूचक है, बताने वाला है। अंडरस्टैंड? तो जैसे कि एक होता है कार्डिनल नंबर्स, ये क्वांटिटी को बताता है। क्वांटिटी अभी आप लोग ये से समझें, जैसे कि भी प्रिंसिपल सर अगर आ जाएं तो बताइए सर कमरे में कितने बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हैं हम गिनकर बताएंगे, उनकी क्वांटिटी बताएंगे। हम क्वांटिटी मतलब मात्रा बताएंगे, परिमाण बताएंगे कि कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनेंगे। तो वो क्या किस में जाएगा बच्चों? कार्डिनल नंबर्स में जाएगा। किस में जाएगा? कार्डिनल नंबर्स में जाएगा, जिसे आगे क्या कहते हैं? संख्या सूचक। कार्डिनल नंबर्स यानी क्वांटिटी बताने के लिए संख्या सूचक का प्रयोग होता है। तो यहां तक दिखाई दे रहा है ना, संख्या सूचक। तो चलिए, तो संख्या सूचक का मतलब नंबर बताने वाले, बस। अंडरस्टैंड? अब देखिए ये नंबर बता रहा है ना, 1 2 3 4 यानी एक से लेकर के आप कितनी भी संख्याएं गिन सकते हैं। यानी कि अब कोई अधिकारी आ जाए और प्रिंसिपल सर से पूछे कि बताइए सर आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं, तो प्रिंसिपल सर एक लिस्ट जारी कर देंगे, देखिए सर हमारे विद्यालय में इतने बच्चे है ना। अब आता है बच्चों आपका ऑर्डिनल न्यूमेरल्स। ऑर्डिनल न्यूमेरल्स ये होता है सीक्वेंस। क्या होता है? सीक्वेंस। ये सीक्वेंस शोज करता है। इट शोज द सीक्वेंस ऑफ एनी काइंड्स ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स लाइक नाउ। क्रमवाचक। क्रमवाचक का मतलब ये होता है कि किस क्रम में है। जैसे क्रम का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे मान लीजिए एक परीक्षा हेल्ड हुई, एक परीक्षा का आयोजन किया गया, नीट की परीक्षा। क्या हुई? नीट की परीक्षा। नीट की परीक्षा में लाखों छात्र पार्टिसिपेट किए और आपके गांव के हैं 10। कितने हैं? 10। या फिर ऐसे मान लीजिए बोर्ड की परीक्षा में आपके गांव के 10 बच्चे हैं जो कि 10वीं कक्षा में हैं, और कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फोर्थ आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सीक्वेंस वाइज है, यानी क्रम वाइज है। अगर आपको क्लास में बुलाया जाता है, हाँ बताइए कक्षा में कौन बच्चा फर्स्ट आया है, तो खड़ा हो जाता है। और बताइए क्लास में कौन सा बच्चा सेकंड आया है, कौन सा बच्चा थर्ड आया है, कौन सा बच्चा फोर्थ नंबर पे आया है। तो क्या होता है? ये क्रमवाचक है, यानी कि सीक्वेंस वाइज हम बुला रहे हैं, यानी 1 2 3 न करके हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कर रहे हैं, है ना। तो इससे ये बोध होता है। अब चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, ही हैज वन बुक। ही हैज वन बुक यानी उसके पास एक किताब है। तो यहाँ पे एक किताब को क्या दर्शाया गया है? थोड़ा चाक दीजिए कहाँ पे। यहाँ पे क्या दर्शाया गया है? एक दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? एक दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे है वन। वन क्या है? ये संख्या का बोध कराया कि नहीं? कराया ना। अब उसके बाद है यू स्टूड फर्स्ट, यानी तुम कक्षा में प्रथम आए। तुम कक्षा में प्रथम आए, फर्स्ट आए। तो ये क्या दर्शा रहा है? सीक्वेंस, यानी कि ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स न्यूमेरल्स को ये क्या कर रहा है? शो कर रहा है। और तीसरा है दे आर बाइंग। दे आर बाइंग टू टॉयज, यानी टू टॉयज मतलब दो खिलौने। तुम वे दो खिलौने खरीद रहे हैं। अगला है सी स्टूड सेकंड, वह कक्षा में द्वितीय आई है। वह कक्षा में द्वितीय स्थान पर आई है या सेकंड आई है? द्वितीय स्थान पर आई है। तो ये सेकंड क्या है बच्चों? ऑर्डिनल न्यूमेरल्स है, जिसे हम क्रमवाचक कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो बच्चों
हम एक्सरसाइज में मिलते हैं। थैंक यू।